Perhaps that was the first failure in my academic life. Realize किया I committed a very basic mistake जो हम सभी को पता होती है लेकिन मैंने फिर भी कर दी। कल के दिन आपके ये इधर ही बैठे थे अभिषेक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीछे तक आवाज आ रही है? ओके, तो कमिंग टू माय जर्नी, मेरी जर्नी शुरू होती है 2018 में, 2017 में आप कह सकते हैं, क्योंकि 2017 दिसंबर में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। 2018 वाज द फर्स्ट प्रीलिम्स जो जिसमें मैं अपीयर हुआ था। और मुझको लगता है कि यूपीएससी में काफ़ी कम लोग होते हैं जिनको हर स्टेज का एक्सपीरियंस होता है। मतलब एक्सपीरियंस से मेरा मतलब प्रीलिम्स में फेल होने का, मेंस में फेल होने का, हाँ, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट देने के बाद सिलेक्शन ना लेने का, फिर एक बार सर्विस लेने का, और फिर अपनी प्रेफरेंस वाली सर्विस मिल जाना। तो मुझको 5 अटेम्प्ट है, 5 अलग अलग मेरे एक्सपीरियंस रहे। और इसके बताने का कारण एक ही है क्योंकि हर स्टेज में मैंने कुछ ना कुछ सीखा। क्योंकि जब मैंने प्रीलिम्स में मेरा नहीं हो पाया पहली बार, जैसा मुहिबुल्ला ने बताया, इनका 2 नंबर और एक बार 0.6 मार्क्स से रहा, तो जो मेरा पहला प्रीलिम्स रुका था वो 2.67 मार्क्स से ही रुका था। एंड दैट इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ 1 क्वेश्चन जो आप गलत कर देते हो। 2 नंबर उस क्वेश्चन का जाता है एंड 0.67 उसकी नेगेटिव मार्किंग चले जाती है। तो 2018 में मैंने पढ़ा, अच्छे से रिवीजन करा, एंड उसके बाद भी मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। एंड परहैप्स दैट वाज द फर्स्ट फेलियर इन माय एकेडमिक लाइफ, क्योंकि अभी तक एकेडमिक मेरा काफ़ी अच्छे से चल रहा था। तो 2 महीने तक आई वॉज टोटली इनटू द डिप्रेशन की हुआ क्या, क्योंकि जो बुक लिस्ट मैंने बनाई थी, जो मुझको टॉपर्स ने सजेस्ट करी थी, मैंने अच्छे से पढ़ी, नोट्स बनाए, रिवीजन करा, एंड देन आई रियलाइज कि आई कमिटेड अ वेरी बेसिक मिस्टेक जो हम सभी को पता होती है लेकिन मैंने फिर भी कर दी। वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की। मुझको लगा कि मैं जितना पढ़ूंगा, जितना रिवाइज करूंगा, मे बी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट नाउ अ डेज यूपीएससी इज वेरी अप्लाइड इन नेचर। आपने एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है कि पहले यूपीएससी पूछती थी कि पानीपत की लड़ाई के बारे में बताइए। अब क्वेश्चन आ रहा है कि पानीपत की लड़ाई पानीपत में ही क्यों हुई। दैट मीन्स कि एग्जाम इज बिकमिंग मोर एंड मोर अप्लाइड इन नेचर। और जब एग्जाम अप्लाइड हो जाता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि देन एमसीक्यू को सोल्व करना या आंसर लिखना इज अ स्किल, ठीक है। और एनी स्किल यू कैन लर्न बाय प्रैक्टिस। तो आप कितना ही पढ़े, कितना ही आप रिवाइज करें, अनटिल अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, सिलेक्शन का चांस काफी कम हो जाएगा। सेम गोज विद मेंस ऑल्सो, क्योंकि मेंस में जो एग्जामिनर हैं उसको आपका नाम नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि आप ग्रामीण एरिया से आते हैं या शहरी एरिया से आते हैं। वो आपको जज करेगा आपके आंसर स्क्रिप्ट से जो आपके सामने रखी है। उसको नहीं पता कि आपने कितना पढ़ा है, कितना रिवीजन करा है, कितना मॉक टेस्ट लिखे हैं। बट अगर आपने उस आंसर शीट पे जस्टिस कर दिया, मतलब आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, देयर इज अ स्ट्रक्चर फ्लो इन योर आंसर, ठीक है, देन इट्स नेचुरल यू विल गेट अ गुड मार्क्स, क्योंकि वो इंप्रेस हो गया आपके आंसर लिख के। तो व्हाट आई वांट टू से कि पढ़ना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डू प्रैक्टिस एट बोथ स्टेज, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। और दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग इन 2018 जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ। जैन 2019 में आई वॉज वेरी क्लियर कि प्रीलिम्स में क्या कमी रह गई। और फिर एक साइकोलॉजिकल बैरियर आपके साथ जुड़ जाता है जब आपका एक बार प्रीलिम्स नहीं निकलता, कि फिर अगले अटेम्प्ट में आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स और प्रीलिम्स में ही रहता है। तो 2019 में मैंने लगभग 60 से 70 मॉक टेस्ट दिए, एंड देन आई रियलाइज कि प्रीलिम्स मेरी अच्छी पोजीशन पे आ गया हूँ मैं। 2019 में मेरा प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे मार्जिन से निकला। इनफैक्ट मेरी फॉरेस्ट की भी कट ऑफ निकल गई थी, 120 के करीब मेरा स्कोर था जीएस में। बट अगेन इन दैट अटेम्प्ट आई कमिटेड वन मोर मिस्टेक, कि इस बार मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्रीलिम्स के पहले नहीं करी। एंड देन इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। प्रीलिम्स के बाद आपको 3 महीने मिलते हैं, तो क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मेंस था, उसमें कंटेंट पे भी काम करना था, आंसर राइटिंग पे भी करना था। अगेन मैं कंटेंट के पीछे भागने लगा, तैयारी करी, रिविजन करा, एंड उस साल मेंस का रिजल्ट आया तो मेरे मेंस में नहीं हुआ। देन आई रियलाइज कि जब क्योंकि अब यूपीएससी में मार्क्स तो आपको फाइनल रिजल्ट के बाद ही पता लगते हैं। जब मार्कशीट रिलीज हुई थी मेरे स्कोर था 750 एंड 751 वाज द कट ऑफ जनरल कैटेगरी के दैट ईयर। तो एक आइडिया मुझको लग गया था कि हालांकि 1 नंबर मेरा आ जाता, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि 20-30 नंबर आपको ऊपर चाहिए होते हैं अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। बट एक आइडिया मुझको लग गया था कि आंसर राइटिंग पे अगर मैं फोकस करूं तो सिलेक्शन के चांस काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। तो थर्ड अटेम्प्ट में अब मेरे पास प्रीलिम्स की भी लर्निंग थी और मेंस की भी मेरे पास था कि मतलब मेरी कहाँ कमी रह गई थी, तो दोनों को कंबाइंड करा, अच्छे से प्रैक्टिस करी, ठीक है। थर्ड अटेम्प्ट में आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझको उस साल फाइनल सिलेक्शन मिला, ठीक है। आईआरएस कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स मुझको अलॉट हुआ 2020 एग्जाम से, एंड दैट वाज आल्सो द ईयर जब मैं पहली बार मुहिबुल्ला से मिला था एक फेलिसिटेशन में।
एंड उसके बाद मैंने लिया तो फिर मैंने ईयूएल लेके एग्जाम दोबारा लिखने का सोचा, क्योंकि आईआरएस कस्टम्स नो डाउट इज अ वेरी गुड सर्विस, बट व्हेन आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, आईएएस एंड आईपीएस वाज समथिंग इन माय माइंड कि इन दोनों में से मुझको एक सर्विस चाहिए. तो आई डिसाइडेड कि आई विल राइट द एग्जाम अगेन. इन 2021 आई अगेन अपेयर्ड. देन आई अगेन कमिटेड वन मोर मिस्टेक. मुझको लगा कि प्रीलिम्स में तो अब आई हैव अ एज की 2-3 बार से निकल ही रहा है, मेंस में भी मैंने इंप्रूव कर लिया है, तो यूपीएससी इज अ गेम, अब तो मेरे लिए मैं निकाल ही लूंगा. तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, एंड दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू कैन कमिट विद यूपीएससी, कि आप कभी भी मतलब कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते. आपका इस साल सिलेक्शन है, जैसे मोहन का इस बार सिलेक्शन हुआ, मैंने कल इससे मेरी बात हुई थी, मैंने इनको यही कहा कि अगला जो अटेम्प्ट है इट्स अ फ्रेश अटेम्प्ट. लाइक अ बैट्समैन, वो पिछले इनिंग्स में अगर वो सेंचुरी मार के भी आया तो नई इनिंग्स जीरो से ही स्टार्ट होती है. सेम गोज विद यूपीएससी. बट इन माय फोर्थ अटेम्प्ट तो ओवर कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर. प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, बट इंटरव्यू दिया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ. तो उसके बाद एक क्लैरिटी तो थी कि अपने से एफर्ट्स में ही कमी रह गई थी, इसलिए नहीं हुआ. इन फिफ्थ अटेम्प्ट आई अगेन रोट द एग्जाम एंड आई गोट आईपीएस दैट ईयर. तो राइट नाउ आई एम इनटू इंडियन पुलिस सर्विस, मेरे पंजाब कैडर है. तो दैट इज माय जर्नी इन ब्रीफ. एंड जैसे कि मैंने बताया कि एक लंबी जर्नी रही है, और लगभग सारी ही मिस्टेक जो आप कमिट कर सकते हो मैंने एक एक बार कमिट कर ली है. और ये बोला जाता है कि एक बुद्धिमान और एक वाइज मैन वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, खुद कमिट करके वो गलतियां ना सीखे, क्योंकि अदरवाइज यू विल ऑल्सो एंडिंग अप लूजिंग 4-5 अपनी लाइफ के प्रीशियस ईयर आप लॉस कर लोगे. तो जो मेरी लर्निंग्स थी बेसिकली वो यही थी कि एक तो आपको अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है. मोहिबुल्ला ने भी कहा कि इट्स वेस्ट, अगर आप कोई चीज रिवाइज नहीं कर सकते तो उसको देयर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग फॉर यूपीएससी. इट्स ऑलवेज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स रेदर देन रिवाइजिंग, रेदर एक बुक 10 बार रिवाइज कर लिए रेदर देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम. क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे एग्जाम में अगर आपने इफेक्टिव रिविजन नहीं करा. ठीक है. देन इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर शॉर्ट नोट्स, जो आपको इफेक्टिव रिविजन में काम आएंगे. प्रैक्टिस का मैंने आपको बता ही दिया कि काफी बड़ा योगदान है, कि अनटिल अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, तो आप कितने ही पढ़े कितना ही रिवाइज करें, वो थोड़ा चांस कम हो जाता है सिलेक्शन का. एंड अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो देयर आर 2 प्लेटफॉर्म. इट इज सेड दैट अगर आप किसी समुद्र में बिना कंपास के चले जाएंगे तो यू विल बी लॉस्ट. एंड यूपीएससी प्रिपरेशन सिलेबस मुझको लगता है एक तरह से ओशियन ही है. एंड व्हाट आर द कंपास हियर? कंपास है आपके प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस. तो वेन एवर यू आर रीडिंग एनीथिंग, यू शुड कीप द प्रीवियस ईयर पेपर इन फ्रंट ऑफ यू. उसको देख के अपनी तैयारी शुरू करिए, तो यू विल गेट एन आइडिया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. तो प्रैक्टिस करिए. और मॉक टेस्ट में भी अपने नंबर को देख के कभी डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि इनिशियल जो मेरे अटेम्प्ट में मेरे 60-70-80 नंबर ऐसे ही आते थे प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज में. बट प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के 2 मेन यूज होते हैं. पहला यूज तो है कि आपको अपने वीक पॉइंट पता लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपने देखा कि पार्लियामेंट के 10 क्वेश्चन में से मेरे 8 सही है, नोट सही है, बट सिटीजनशिप का जो चैप्टर है उसमें से आपके तो 1 या 2 ही सही है आउट ऑफ 10. तो आपको एक हिंट मिल जाता है कि यू नीड टू रिवाइज सिटीजनशिप मोर एज विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट चैप्टर. तो दैट इज हाउ यू विल ऑल्सो डू द इफेक्टिव रिविजन. ठीक है. सेकंड बेनिफिट ऑफ डूइंग अ टेस्ट सीरीज इज टू इंक्रीज योर नॉलेज बैंक. ये काफी चीजें ऐसी होंगी जो लक्ष्मीकांत से बाहर होगी, परंतु जब आप पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि आपका एक नॉलेज बैंक भी बढ़ जाता है. ठीक है. ये चीजें तो शॉर्ट में आपको हर टॉपर बोलेगा. और आखिरी में एक चीज जो मुझको लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन जनरल, वो है कि मतलब इन यूपीएससी नेवर थिंक अ लॉट अबाउट रिजल्ट, कि मुझको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है. क्योंकि आजकल रील और यूट्यूब का शॉर्ट्स का कल्चर है ना, वो एंट्री देख के, ठीक है, वेब सीरीज देख के हम काफी लोग एक तरह से ड्रीमी लाइफ, अपना ड्रीम को एक अलग लेवल पे ही ले जाते हैं. उसका क्या कारण होता है कि फिर हम जो प्रोसेस होती है उससे दूर होने लगते हैं. तो माई हम्बल सजेशन टू ईच वन ऑफ यू हु आर सिटिंग हियर, कि डोंट थिंक मोर अबाउट रिजल्ट, बट थिंक मोर अबाउट प्रोसेस. बी प्रोसेस ओरिएंटेड. ठीक है. अगर आप प्रोसेस को सही कर लेते हैं तो रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो. ठीक है. ऑलवेज कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स. उन चीजों के बारे में मत सोचे जो आपके कंट्रोल में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, देयर माइट बी अ डे कि व्हेन यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत, बट सडनली कोई सीनियर आपको बोलेगा कि लक्ष्मीकांत अब रिडंडेंट हो गई है, क्वेश्चंस आर कमिंग आउट ऑफ लक्ष्मीकांत, एंड यू विल शिफ्ट टू डीडी बसु और सुभाष कश्यप. देन 4-5 दिन के बाद यू विल रियलाइज कि ये तो बुक काम की नहीं है. ठीक है. फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव. देन इसका क्या कारण होगा? अल्टीमेटली विल अगेन गो टू लक्ष्मीकांत, बट इस प्रोसेस में आप अपने 4 से 5 दिन को वेस्ट कर लेंगे. तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टिक टू ए वन पर्टिकुलर बुक लिस्ट. ठीक है. अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने सोर्सेज को, अपने मेंटर को,
जो भी गाइडेंस आपको चाहिए उसके बारे में अच्छे से सोच लीजिए. बट वंस यू हैव डिसाइडेड अपॉन योर मेंटर, अपॉन योर बुक लिस्ट, ठीक है, उसके बाद डाउट नहीं करना है अपने आप को. फॉर एग्जाम्पल, मुझको हमेशा लगता है कि यूपीएससी में गाइडेंस की एक बहुत बड़ी रोल होता है. ठीक है, पेपर को क्रैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि सक्सेस रेट की हम बात करते हैं कि 10 लाख में से 1000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सीरियस एस्पिरेंट को देखेंगे तो 50 से 60 हजार ही है. रियल कॉम्पिटिशन लाइज देयर. ठीक है, अब जो 50 से 60 हजार बच्चे हैं उनको क्या चीज डिफरेंशिएट करेगी, क्योंकि बुक लिस्ट सेम है, सबकी रिसोर्सेज सेम है. नाउ इट्स ऑल अबाउट योर अप्रोच और हाउ मच गाइडेंस यू आर गेटिंग. तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस एंड द अप्रोच. तो ऑलवेज हैव वन मेंटर विद यू जो आपको गाइड कर पाए. ठीक है, कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है. ठीक है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट एनरोल विद रियासत अली सर. ठीक है, इनसे गाइडेंस लेते रहिए कि क्या चीज सही चल रही है, कि आपके आंसर में और चीज इंप्रूव हो सकती है. और इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू वर्क अपॉन दैट फीडबैक. ठीक है, फीडबैक आपको मिलेगा, बट until and unless you don't practice upon that feedback it will be of no use. ठीक है, तो अपनी बुक लिस्ट को पहले ही बना लीजिए, अपने पेंटर के साथ पूरे ट्रस्ट के साथ उनसे जुड़े रहिए, जैसे जैसे वो आपको बता रहे हैं उसके फीडबैक पे काम करते रहिए. एंड हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जाम. ठीक है, क्योंकि हम भी 3-4 साल पहले उसी तरफ बैठते थे. ठीक है, अब टेबल टर्न हो गई, हम इस तरफ आ गए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करा हमने. वी हैव फॉलोड द सेम प्रोसेस. ठीक है, सेम बुक लिस्ट और सेम मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें आप एनरोल हो. तो ये कि इसके साथ स्टिक करके रहना है, ऑनेस्ट रहना है अपने एफर्ट्स के साथ. एंड विद दैट आई विल कंक्लूड माय स्पीच.